आईने पाकिस्तान में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना ना अहलियत नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने सेनेटर फैसल बावटा के खत का जवाब दे दिया। कहा, वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त इससे दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं ली जाती। जस्टिस अतर मिनल्ला ने 6 जजेस के खत पर खुद नोटिस की कार्रवाई में ये बात वाज़ेह की। जस्टिस अतर ने बताया, जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का मामला जुडिशल काउंसिल में डिस्कस हुआ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने डिस्कशन के बाद जस्टिस बाबर सत्तार को जज बनाने की मंजूरी दी। नैब तरामीम केस में आज बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पर सुप्रीम कोर्ट में पेशी का इम्कान। वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी के इंतजामात मुकम्मल। जेल इंतजामिया ने बानी पीटीआई को हाजिरी से मुतालिक बता दिया। बानी पीटीआई की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर की जा रही है। नैब तरामीम पर वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच करेगा। आज से पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये 39 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 273 रुपये 10 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 7 रुपये 88 पैसे फी लीटर कम करके नई कीमत 274 रुपये 8 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। मट्टी के तेल की कीमत में 9 रुपये 86 पैसे और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 7 रुपये 54 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। मुकम्मल फ़ायदा आवाम तक मुंतकिल करने के लिए शहरियों का किरायों और ज़रूरी अशिया की कीमतों में कमी का मुतालबा। गर्मी आज भी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों को अपनी लपेट में लेकर रखेगी। लाहौर, सरगोदा और फैसलाबाद में दर्जा हरारत आज भी 42 डिग्री तक जाएगा। इस्लामाबाद और पेशावर में 39, कराची में 37 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री जैसा असर दिखाएगी। दादू कल की तरह आज भी 49 डिग्री, सक्खर, नवाबशाह और डेरा गाजी खान 46 डिग्री की गर्मी में झुलसेंगे। लाहौर के सेशन कोर्ट ने फवाद चौधरी की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। फैसले में कहा गया कि फवाद चौधरी पर ट्रैफिक जैम करने का इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं। लाहौर में ट्रैफिक किसी और वजह से भी जैम हो सकता है। लाहौर में अक्सर ट्रैफिक जैम रहता है। फवाद चौधरी के खिलाफ सड़क ब्लॉक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, इश्तियाल अंगेज तकरीर का मुकदमा दर्ज किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुजफ्फराबाद का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म नीलम जेहलम प्रोजेक्ट का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर के सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में आज़ाद कश्मीर की गुज़श्ता दिनों की सूरत हाल पर गुफ्तगू का इम्कान। बात अगर करना है जनाब स्पीकर तो सिर्फ हमारा एस्टैब्लिशमेंट से बात अगर करना है स्पीकर, किसी का पकड़ा हुआ है जनाब स्पीकर, तो उन्हीं का पाँव पकड़े हुए हैं। ना रूल ऑफ लॉ में दिलचस्पी रखते हैं जनाब स्पीकर, ना जमहूरियत में दिलचस्पी रखते हैं जनाब स्पीकर। अगर दिलचस्पी रखते हैं तो वो अपना जाती इश्यूज, अपना जाती लीगल केसेस, अपना जाती मसले के रोना धोना। बिलावल के पीटीआई पर निशाने। कहा, पीटीआई बात आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और हकीकी आज़ादी की करती है, लेकिन अगर इसे बात करना होती है तो कहते हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट और फौज से करेंगे। ऑपोजिशन इस्टेब्लिशमेंट के पांव पकड़कर ज़बरदस्ती मुदाखलत कर रही है। अगर ऑपोजिशन 9 मई की माफ़ी मांगने पर तैयार नहीं तो इनका रोना धोना जारी रहेगा। 9 मई को एहतजाज नहीं, फौजी क़यादत के खिलाफ बगावत थी जो नाकाम हुई। पीटीआई का लीडर एक रात जेल में गुजार कर इतना घबराया कि उसने फौजी तंसीबात पर हमला कर दिया। अब इनका लीडर रो रहा है कि मुझे बाहर निकालो। बिलावल की तकरीर के दौरान कौमी असम्बली में ऑपोजिशन की हंगामा आराई, शोर शराबा। बिलावल ने कौमी असम्बली में गैर पार्लिमानी अल्फाज अदा किए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली की दुहाई। कहा, बिलावल ने पार्लियामेंट के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। डिप्टी स्पीकर ने पीपल्स पार्टी के लीडर के तौर पर ऐवान को चलाया। हम जमहूरियत आगे लेकर चलाना चाहते हैं, वो हमें इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी को आज जवाब देंगे।
पीटीआई ने इजाजत न मिलने पर फैसलाबाद का जलसा मंसूख कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा ने कहा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुंतजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। महमूद खान अचकजई ने कहा नवाज शरीफ और सब जमातों के सरबराहान इक़्तिदार छोड़ दें। असद कैसर ने कहा कि किसानों के लिए कौमी असम्बली के सामने एहतजाज करेंगे। लतीफ़ खोसा ने कहा बानी पीटीआई पर 190 मिलियन पाउंड केस में कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। अनकरीब साइफर केस भी उड़ने वाला है। सेनेटर राजा नासिर अब्बास ने कहा फॉर्म 47 के तहत बैठे लोग नाजायज तनख्वाह ले रहे हैं। आलमी सतह पर एक वर्ल्ड वाइड जो इकोनॉमिक नेटवर्क है और उसके ऊपर जो जूश का एक बालादस्ती है, जब मैं देखूंगा कि मेरे मुल्क को भी उस नेटवर्क के अंदर डाला जा रहा है और यहाँ पर मैं सूद के खात्मे की बात करता हूँ और मैं मुकम्मल तौर पर आलमी सतह पर सूदी निज़ाम के अंदर जा रहा हूँ, उनकी मईशत के उसूलों के मुताबिक चलूँगा, तो इससे मेरा इख्तिलाफ होगा। अब इस इख्तिलाफ का उन्वान अगर ये है कि यहूदी एजेंट, तो इसको गाली क्यों कहा गया? उसको संजीदगी से लेना चाहिए था, मुझसे पूछना चाहिए था कि आप ये बात क्यों कह रहे हैं। बानी पीटीआई को यहूदी एजेंट कहना महज एक सियासी बयान था। मौलाना फजलुर रहमान ने वजाहत कर दी, कहा यहूदी एजेंट कहना गाली नहीं एहतजाज का उन्वान है। मुल्तान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मौलाना ने बानी पीटीआई से मुलाकात के इम्कान के सवाल पर कहा सियासी लोग हैं, मुज़ाकरात से इनकार नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने और नए इंतखाबात करवाने का मुतालबा भी किया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कौम परेशान है कि कुछ लोगों के लिए फैसले घंटों में आ रहे हैं जबकि गरीब इसके लिए बरसों इंतज़ार करता है। ये क्या कि मूड बदला, हवा बदली, फैसले बदल गए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाकर सारे मामलात का जायज़ा लिया जाए। MKM पाकिस्तान ने भी बयान में कहा कि दिफाई इदारों पर तनकीद और तबसरे करना मुल्की मफाद में नहीं, सस्ती शोहरत के लिए मुल्की मफाद को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। जजेस अपने फैसलों से पहचाने जाते हैं, इल्ज़ामात और बयानात के ज़रिए नहीं। कराची के इलाकों कोरंगी और नॉर्दर्न बाईपास में फायरिंग से 2 मुबैना डाकू हलाक हो गए। FB एरिया में डाकू की शहरी से लूट मार, 2 मोटरसाइकिल पर 3 डाकू शहरी से लूट मार करके फरार हो गए। मलीर सिटी में स्कूल तलबा की वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार, दीगर मुल्जिमान की तलाश जारी। बलोचिस्तान के तमाम ट्यूबवेल 1 माह में सोलर पर हो जाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की एहतजाजी ज़मींदारों को यकीन दहानी, कहा विफाक ने हमारी बात मान ली है। 1 माह के दौरान बिजली के अखराजात बलोचिस्तान और विफाक अदा करेंगे। ज़मींदार एक्शन कमेटी के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान ने कहा बलोचिस्तान के 29,000 ट्यूबवेल्स को 1 माह में सोलर पर किया जा रहा है। कोयटा में ज़मींदार एक्शन कमेटी का बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ धरना 7 रोज़ बाद ख़त्म हो गया। ज़मींदारों ने बिजली की 21 घंटे लोड शेडिंग के खिलाफ धरना दिया हुआ था। राजनपुर में डाकुओं की महकमा आबपाशी के अमले को काम बंद न करने की सूरत में कत्ल की धमकी। वीडियो में डाकू जदीद असलहे के साथ दरियाए सिंध के किनारे पर खड़े नजर आ रहे हैं। महकमा आबपाशी का अमला पुलिस निगरानी में दरियाए सिंध के हिफाजती बंद मिंशन पर काम कर रहा है। डाकू ने महकमा आबपाशी के एहलकारों पर शदीद फायरिंग भी की थी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए डाकुओं की कमीनगाह को तबाह कर दिया। 6 माह की तवील बंदिश के बाद तमाम रुकावटें दूर करके तफरीही मकाम नारान को सयाहों के लिए खोल दिया गया। झील सैफुल मलूक, बटाकुंडी और बाबूसर टॉप को खोलने के लिए सफाई का काम तेजी से जारी। और इसराइली ज़मीनी कार्रवाई के बायस 6 लाख फ़लस्तीनी दफ़ा छोड़ गए। शिमाली गजा में मुज़ाहमतकारों और इसराइली फ़ौज में शदीद झड़पें। बाइडन इंतज़ामिया की यहूदी एहलकार ने गजा पर जारियत में इसराइल की मदद करने पर बतौर एहतजाज इस्तीफ़ा दे दिया। लिली ग्रीनबर्ग अमरीकी महकमा दाखिला में मुआविन ख़ुसूसी थी।